भोपाल में भारतीय जनता पार्टी 3 दिन से मशक्कत कर रही है 16 महापौर पद के प्रत्याशियों को घोषित करने के संदर्भ में। तमाम मशक्कत के बाद भी बस कुछ देर और का सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबके बीच में जो खबर आई वो खबर ये आई कि अब भोपाल में फैसला नहीं हो पाएगा। लोगों के बीच में टकराव बहुत है और टकराव के चलते शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में फैसला करा कर आएंगे। लेकिन सुबह होते होते पता चला कि इन खबरों में कोई दम नहीं है, फैसला भोपाल में ही होगा। शिवराज सिंह चौहान, हितानंद शर्मा और विष्णुदत्त शर्मा के बीच में ही होगा। तीनों नेताओं ने बैठकर रायशुमारी करके एक सूची तैयार की है जिसके कुछ देर में जारी होने की उम्मीद है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला इन सारे नेताओं ने एक राय होकर लिया वो ये लिया कि हम महापौर चुनाव में किसी भी विधायक को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। यह कांग्रेस की रणनीति के बिल्कुल उलट है। कांग्रेस ने 15 प्रत्याशी घोषित किए हैं और उन 15 प्रत्याशियों में 3 विधायकों को महापौर पद की टिकट दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके संदर्भ में माना जा रहा था कि कम से कम भोपाल और इंदौर में वह विधायक पर ही दाम लगाएगी, इंदौर में रमेश मेंदोला और भोपाल में कृष्णा गौर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब नीतिगत रूप से निर्णय लिया है कि हम किसी महापौर को लिए विधायक को मैदान में नहीं उतारेंगे। तो हमारे साथ में 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस समय यशपाल सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक है, वह हमारे साथ हैं। यशपाल जी, कितना बेचैन हैं आप इस बात को लेकर कि एक इतना अनुशासित राजनीतिक दल लगातार बैठकों के बाद भी महापौर पद के लिए जनता के बीच चेहरे घोषित नहीं कर पा रहा? क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का वह एक अपना संगठन है जिसमें सामंजस्य और समन्वय के साथ निर्णय होते हैं। और तब जब बैठकों का दौरा चलता है तो कोर समिति होती है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी उसमें होते हैं, जनप्रतिनिधि भी उसमें होते हैं, सब मिलकर के निर्णय करते हैं। कांग्रेस की तरह कोटा परमिट थोड़ी है हिमांशु जी कि आप मेरी चिंता कर लेंगे और मैं आपकी चिंता कर लूंगा। नहीं, कोटा परमिट तो नहीं है, लेकिन कल नहीं परसों रात बैठे सारे नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठे, कैलाश विजयवर्गीय भी बैठे, नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठे और कौन कौन नहीं बैठा। उस बैठक को हुए 36 घंटे से ज़्यादा हो गए। इतने नेता बैठकर भी नाम तय नहीं कर पाए। थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता यशपाल जी? देखिए हिमांशु जी, हास्यास्पद का सवाल नहीं, सवाल सामंजस्य और समन्वय का। देखिए आप तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में और सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहीं विवाद की स्थिति आ रही हो या ऐसी बात आप निकाल करके दीजिए जहां किसी का मन मुटाव हुआ हो। विचारों का आदान प्रदान मंथन यदि 48 घंटे में हो या 36 घंटे में हो या मिनटों में हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भारतीय जनता पार्टी है। योगेश ताम्रकार, प्रदेश उपाध्यक्ष सतना का एक बड़ा चेहरा, जिनके पिता संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे, उनको पार्टी ने तय किया प्रत्याशी बनाने के संदर्भ में। 4 बार के सांसद गणेश सिंह के भाई ने तुरंत बगावत कर दी, ऐलान कर दिया बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। ये है भाजपा। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपना वक्तव्य दिया, मंतव्य दिया तो वो उसका निजी वक्तव्य, पार्टी का वक्तव्य थोड़ी है क्या हिमांशु जी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी, यही तो खूबी है भारतीय जनता पार्टी में कि लगातार मंथन करते हैं और मंथनों के बाद में निर्णय आते हैं। कांग्रेस ने अगर विधायकों पर दांव खेलना चाहा है तो कांग्रेस की रणनीति है। कल कमलनाथ जी को क्यों कहना पड़ा कि एक वार्ड का निवासी दूसरे वार्ड में चुनाव नहीं लड़ पाएगा? ये तो कमलनाथ जी का जो निर्णय है। देखिए संविधान बोलता है विधायक नगर पालिका नगर निगम में कोई भी पार्षद का उम्मीदवार किसी भी वार्ड का निवासी हो, नगर का मतदाता होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने प्रतिबंध कर दिया। हमारे प्रतिबंध का दौरा नहीं चलता है हिमांशु जी। तो यशपाल जी, आप ऐलान करेंगे? संविधान में व्यवस्था है, कानून में व्यवस्था है, कोई विधायक भी महापौर का चुनाव लड़ सकता है, भाजपा लड़ाएगी। और अगर भाजपा का फैसला रहा कि कोई महापौर का चुनाव विधायक नहीं लड़ेगा तो वो संविधान विरोधी माना जाएगा, कहेंगे यशपाल जी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर आज की तारीख में अगर ये निर्णय करती है तो कल भारतीय जनता पार्टी ने विधायक की भूमिका में महापौर को भी स्वीकार किया, महापौर की भूमिका में विधायक को भी स्वीकार किया। आज यदि इसकी आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती और परिवर्तन करना है तो यही तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन भाजपा करेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस ने फैसला लिया तो संविधान का उल्लंघन है, यशपाल जी कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में अनुराग मालवीय जी जुड़े हुए हैं।
भोपाल से अनुराग जी, सूची का इंतजार पूरा प्रदेश बेसब्री से कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली प्रवास के अपने कार्यक्रम में परिवर्तित करके एक बार फिर प्रदेश कार्यालय पहुंचे। एक बार फिर वीडी शर्मा और तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। उम्मीद की जा रही है कि अभी दोपहर तक में ये सूची जारी हो जाएगी। वाकई हो जाएगी या बैठक एक बार फिर नतीजे पर पहुंचने में असफल रही? इंतजार लंबा रहेगा। क्या कुछ सूचना है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही मौजूद है और यहाँ जिस तरह की उहापोह की स्थिति है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि अभी सिर्फ भोपाल को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश को लेकर मंथन चल रहा होता तो सिर्फ भोपाल की टीम यहाँ मौजूद नहीं होती। फिलहाल जो मंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर दिल्ली के लिए निकल गए हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ में हम देखते हैं तो सांसद साध्वी प्रज्ञा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के विधायक मौजूद हैं, मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। तो ये बहुत स्पष्ट बता रहा है कि सिर्फ भोपाल के लिए अभी लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे से मंथन चल रहा है। तो ये एक संकेत ये देता है कि सूची दोपहर की बजाय हो सकता है शाम तक या देर रात तक जारी हो। तो निश्चित रूप से मंथन जरूर चल रहा है, कुछ गाइडलाइंस जैसा अपडेट दे रहे हैं हो सकती है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह कि जैसा आपने पूछा कि सूची कब तक की आ सकती है, उसके देरी होने में संभावनाएं थोड़ी ज्यादा लग रही है। उसमें देरी ज्यादा हो सकती है। मेरे साथ में यशपाल सिसोदिया जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, एक और सवाल जानना है भाजपा के संदर्भ में। आप बता रहे हो यही तो भाजपा है। सतना से प्रत्याशित घोषित होना अपने आप को बता रहे हैं योगेश ताम्रकार। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। ये सत्ता कब से संगठन के फैसले देने लगी? मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं आपको चुनाव लड़ना है। अभी तक पार्टी के द्वारा तो अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित हुए नहीं और योगेश ताम्रकार ने सार्वजनिक कर दिया मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुख्यमंत्री जी के हवाले से कर दिया। ये कौन सी भाजपा है? ये भी हम समझना चाहेंगे। यशपाल जी, थोड़ा समझाएंगे? हिमांशु जी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि ताम्रकर जी की कोई सूची डिक्लेयर हो गई या उनका नाम की कोई घोषणा हो गई। अगर ताम्रकर जी ने कहा है तो मुख्यमंत्री जी भी यदि फोन करते हैं तो वो भी उस समिति के सदस्य हैं। हो सकता हो कि पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही कहा हो कि ये सूचना आप उन तक प्रेषित करने का काम करें। दोनों चीजें, मुझे नहीं पता कि सूची सार्वजनिक हुई है या नहीं हुई है। आप बता रहे हैं तो मैं इसको स्वीकार भी कर लूंगा, लेकिन अगर यह माना भी जाए और पार्टी यशपाल जी, आप बड़े जागरूक किस्म के जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं। ये तो आपकी जानकारी में है ही कि पार्टी के द्वारा अभी तक महापौर पद के प्रत्याशियों के संदर्भ में कोई नाम या सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बाद भी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार स्वयं के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से दावा कर रहे हैं कि मेरा नाम तय कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि आप चुनाव लड़ें। इस रीति और नीति के संदर्भ में भी आप कुछ कहना चाहेंगे, या आप ये मानते हैं कि समिति का सदस्य होने के नाते मुख्यमंत्री जी को अधिकार है तो बाकी भी जितने सदस्य हैं वो भी अपनी सुविधा के साथ सबको सूचित कर दें? कोई ऐतराज तो नहीं? हिमांशु जी, मेरी बात आपने शायद सुनी नहीं। मैंने यही कहा है, मुझे नहीं पता कि कौन सी सूची जारी हुई है और ताम्रकर जी का नाम आया नहीं है। इस बात का क्या प्रमाण है कि ताम्रकर जी को फोन मुख्यमंत्री जी ने ही किया है? ये देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर जब तक ऑफिशियली कोई सूची जारी नहीं हो जाती तब तक अनुत्तर है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यशपाल सिसोदिया जी ने की है। योगेश ताम्रकार जो दावा कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया है, यशपाल जी यह बता रहे हैं कि इस बात का प्रमाण क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने फोन किया है। पर तकनीकी तौर पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक किसी को भी अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। पर जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों के साथ में ही लोगों की प्रतिक्रिया सामने आना शुरू हो गई। योगेश ताम्रकार का नाम सामने आते ही जिस तरीके से वहां के सांसद गौरी सिंह के भाई के द्वारा बगावत का झंडा बुलंद कर दिया गया, उसके चलते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी और बढ़ गई है। शायद इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला भी लिया है, जो हमारे अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि वह किसी भी विधायक को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसी विधायक को प्रत्याशी बनाए जाने से वो तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैलेगी जो ये मानते हैं कि विधायक के इतर ये फैसला होना चाहिए, बाकी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो मौका कब मिलेगा? बस अभी शाम को कुछ देर बाद ये सिलसिला पिछले 2 दिन से चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनमें स्वयं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक शामिल हैं, जो लगातार कह रहे हैं बस कुछ देर में सूची जारी हो जाएगी, उस बात का मान भाजपा के रणनीतिकार रख पाएंगे? और क्या वाकई सूची आज की तारीख में जारी कर पाएंगे? इंतजार करेंगे। समय अब तीसरी खबर की ओर